और खबरों का रुख करेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। गृह मंत्री अमित शाह आज से मरुधरा के 2 दिन के दौरे पर हैं। वे दोपहर 2:30 बजे जैसलमेर एयरफोर्स स्टेशन पहुंचे। एयरफोर्स स्टेशन पहुंचने पर बीजेपी पदाधिकारियों की ओर से उनका भव्य स्वागत हुआ। इसके बाद अमित शाह तनोट माता के मंदिर पहुंचे और वहां माता की पूरी विधि विधान से पूजा अर्चना की। यहां वे करीब 10 मिनट तक रुके। इसके बाद शाह को बीएसएफ के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। शाह ने विजय स्तंभ पर पुष्प चक्र अर्पित शहीदों को श्रद्धांजलि दी। अमित शाह आज की रात सरहद पर ही बिताएंगे। राइजिंग डे परेड के दौरान वे जवानों को संबोधित करेंगे। अमित शाह रोहताश पोस्ट पर सैनिक सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और जवानों को संबोधित करेंगे। जवानों के साथ लंबा समय बिताने के बाद वे रोहताश पोस्ट पर ही रात्रि विश्राम करेंगे। जयपुर सीएमआर में यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई की बैठक हुई, जो सीएम अशोक गहलोत ने ली। बैठक में सीएम ने कहा कि राजनीति में लाखों लोग सक्रिय रहते हैं, मेहनत करना बेहद जरूरी। कौन कब क्या बन जाए किसी को नहीं पता। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक की शुरुआत सतीश पूनिया ने दीप प्रज्वलित कर की। बैठक में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, अर्जुन मेघवाल, ओम माथुर, अरुण चतुर्वेदी मौजूद रहे। संयुक्त किसान मोर्चा की अहम बैठक हुई। इस बैठक में किसानों की कमेटी के लिए 5 नामों पर सहमति बन गई है। अब किसान मोर्चा की अगली बैठक आज 7 दिसंबर को होगी। वहीं इस फैसले को लेकर राकेश टिकैत ने कहा, यह संयुक्त किसान मोर्चा की हेड कमेटी होगी जो सभी महत्वपूर्ण फैसले लेगी। अभी तक सरकार ने आधिकारिक तौर पर बातचीत के लिए नहीं बुलाया है। राकेश टिकैत ने एक बार फिर दोहराया कि अभी आंदोलन खत्म नहीं होगा। टिकैत ने कहा, हम कहीं नहीं जा रहे। किसान मोर्चा की अगली बैठक 7 दिसंबर को होगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज उत्तराखंड में 18,000 करोड़ रुपए की 11 योजनाओं का शिलान्यास किया। जिन प्रोजेक्ट्स का मोदी ने शिलान्यास किया उसमें टूरिज्म, सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कई प्रोजेक्ट शामिल हैं। पीएम मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का भी उद्घाटन किया। इस मौके पर अपने संबोधन में उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने यूपी के विकास के लिए कुछ भी नहीं किया। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के कर्नाटक में 2 मामले सामने आने के बाद अब कर्नाटक सरकार ने मॉल, सिनेमाघरों, स्कूल, कॉलेज पर कोरोना वैक्सीनेशन को अनिवार्य कर दिया। साथ ही हवाई अड्डों पर अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की जांच तेज करने के आदेश दिए। ओमिक्रॉन से प्रभावित दक्षिण अफ्रीकी देशों के लिए WHO ने इमरजेंसी फंड जारी किया है। इधर कनाडा में कोरोना के इस नए वेरिएंट के 15 कंफर्म केस सामने आ गए हैं। यहां के हालात चिंताजनक बने हुए हैं। ओडिशा सरकार ने चक्रवात जवाद को लेकर ध्यान में रखते हुए राज्य के 19 जिलों में आज स्कूल बंद करने के आदेश जारी किए। मौसम विज्ञान के मुताबिक चक्रवाती तूफान जवाद कल पुरी में दस्तक दे सकता है। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और तमिलनाडु के पूर्व राज्यपाल कोनिजेती रसैया का आज सुबह निधन हो गया। उन्होंने 88 वर्ष की उम्र में आखिरी सांस ली। चूरू के रतन नगर में एक महिला ने कीटनाशक का सेवन कर लिया। तबीयत बिगड़ने पर उनकी हालत गंभीर हो गई और अस्पताल में भर्ती किया गया। चूरू की महिला थाना पुलिस ने विवाहिता से छेड़छाड़ के मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। करौली में एक तेज रफ्तार बोलेरो ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई जबकि एक घायल है। दौसा के पशुपालन विभाग में गबन का बड़ा मामला सामने आया। कोतवाली पुलिस ने गबन करने वाले 2 कर्मचारियों को गिरफ्तार भी कर लिया। फिलहाल पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है। राजसमंद में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई। पाली के नया गांव रोड पर चोरों ने 6 दुकानों के ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने दुकानों से लाखों रुपए की नकदी पर हाथ साफ कर दिए। कोटपुतली में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 महीने पहले महिला से दिन दहाड़े नथ लूटकर फरार हुए हिस्ट्री शीटर को धर दबोचा। आरोपी पर अलग अलग पुलिस थानों में 12 मामले दर्ज हैं।
अजमेर सेंट्रल जेल में मोबाइल का खेल बदस्तूर जारी है। जेल में तलाशी अभियान के लगातार तीसरे दिन जेल में 3 मोबाइल और प्रतिबंधित सामान मिले। झुंझुनू के चिड़ावा में चिकित्सा विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए भ्रूण जांच करवाने वाले एक दलाल को गिरफ्तार किया। दलाल ने सोनोग्राफी के बहाने महिला से 22,000 रुपए लिए थे। भरतपुर जिले में पुलिस ने फिरौती के लिए किशोर का अपहरण करने के मामले में आरोपी अभय सिंह उर्फ फौजी को गिरफ्तार किया। आरोपी ने युवक का अपहरण कर 5 लाख की फिरौती मांगी थी। राजसमंद जिले के नाथद्वारा में एक कुएं में युवक का शव तैरता हुआ मिला। शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर पुलिस पहुंची और तफ्तीश शुरू कर दी। कोटा के केशवपुरा इलाके में एक युवती ने घर में फंदे से लटक कर सुसाइड कर ली। घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। अजमेर शहर में मोबाइल स्नेचिंग की वारदातें लगातार बढ़ रही हैं। इसी के तहत पुलिस ने मोबाइल स्नेचिंग के जुर्म में एक युवक सहित एक नाबालिग को गिरफ्तार किया। झुंझुनू के खेतड़ी में एक युवक का शव कुएं में मिला, जिसके बाद मृतकों के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। राजसमंद के केलवा में बारात में मामले कहासुनी को लेकर हुई चाकूबाजी में 6 लोग घायल हो गए। घायलों का इलाज जारी है। श्रीगंगानगर के सादुल शहर पुलिस थाने के सामने ग्रामीण मृतक महिला के शव के साथ धरने पर बैठ गए। महिला के शव के साथ धरने पर बैठे ग्रामीणों का कहना है कि निजी बस चालक की लापरवाही के कारण हादसा हुआ है। झालावाड़ जिले के झालरापाटन में चोरों ने बीती रात केसरिया नाथ जैन मंदिर में दान पेटी का ताला तोड़कर नकदी पर हाथ साफ कर दिए। कोटा में धाकड़ खेड़ी पुलिया के पास एक तेज रफ्तार कार ने स्कूटी को टक्कर मार दी। हादसे में स्कूटी सवार युवक की मौत हो गई। धौलपुर में एक ट्रक ने साइकिल से दूध लेने जा रहे 2 युवकों को रौंद दिया। हादसे में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हैं। बांसवाड़ा में एक बिस्किट की होलसेल दुकान में भीषण आग लग गई, जिससे दुकान में रखा लगभग सारा सामान जलकर राख हो गया। पोखरण के नोक थाना क्षेत्र बोलेरो और ट्रैक्टर ट्रॉली में जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में 9 लोग घायल हो गए। वहीं 4 लोगों को इलाज के लिए जोधपुर रेफर कर दिया गया। दौसा जिले के लालसोट में एक वाहन ने एक बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। बूंदी जिले के हिंडोली थाना क्षेत्र के बासनी गांव के पास ट्रक और मेटाडोर के बीच टक्कर हो गई। इस दौरान एक की मौत हो गई, वहीं 3 लोग घायल हैं। चूरू के रतनगढ़ के नेशनल हाईवे 11 पर पिकअप और बाइक की भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक सवार पति पत्नी और 2 साल की बेटी की मौत हो गई। बीकानेर के लूण करंडसर उपखंड में देर रात 3 दुकानों में आग लग गई। इसमें लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। चूरू में वन विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए NH 52 पर लकड़ियों से भरा ट्रक जब्त किया। लकड़ियों की कीमत लगभग 6 लाख रुपए बताई जा रही है। वडोदरा के सरहदी जिले श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ के गांव मानकसर में हुई सड़क दुर्घटना के बाद पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी, जिसमें एक बोलेरो कैंपर से भरी हुई 2 क्विंटल 75 किलो डोडा पोस्त जब्त की गई। धौलपुर में शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में मेला ग्राउंड के पास देर रात को 2 बाइकों में आमने सामने भिड़ंत हो गई। भिड़ंत में एक बाइक सवार अधेड़ की मौत हो गई। धौलपुर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में साइकिल से दूध लेने जा रहे 2 युवकों को एक ट्रक ने अपनी चपेट में ले लिया। NH 3 के पास मचकुंड रोड पर ट्रक की चपेट में आने से दोनों युवक घायल हैं। श्रीगंगानगर जिले के अनूपगढ़ में एक निजी अस्पताल में देर रात प्रसूता की मौत को लेकर आक्रोशित परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और गिरफ्तारी की मांग की। देश के साथ ही प्रदेश में भी कोरोना की तीसरी लहर की आहट सुनाई दे रही है, लेकिन ऐसे में झालावाड़ में कार्यरत दर्जनों कोविड हेल्थ सहायकों को पिछले जुलाई महीने से सैलरी नहीं मिली। अपनी मांग को लेकर कोरोना हेल्थ सहायकों ने एक बार फिर CMHO से गुहार लगाई है। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल की तर्ज पर जयपुर में सर्जिकल फेस्टिवल की शुरुआत हुई है। सीतापुरा में महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की ओर से आयोजित 2 दिवसीय फेस्टिवल में शुभारंभ यूनिवर्सिटी के चेयरमैन डॉक्टर MKL सवंडकार ने किया। बीकानेर में नौसेना दिवस के मौके पर मेजर जेम्स थॉमस सीनियर सेकेंडरी स्कूल में NCC कैडेट नेवी विंग ने परेड मार्च किया।
भरतपुर के बयाना में आवारा पशु किसानों की फसल को बर्बाद कर रहे हैं, जिनसे बचने के लिए किसान सर्द रातों में भी खेतों की रखवाली करते हुए नजर आ रहे हैं। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की ठेका कंपनी एसएमएस की साझेदार रोहिता इंजीनियरिंग कंपनी के स्टोर में हुई लाखों की चोरी के आरोपी को गिरफ्तार किया गया। डूंगरपुर शहर के राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण में सिरमौर रहने पर डूंगरपुर नगर परिषद की ओर से शहर के विजया राजे सिंधिया ऑडिटोरियम में स्वच्छता सिपाही सम्मान समारोह आयोजित किया गया। जयपुर जिला और सेशन न्यायालय परिसर के जयपुर महानगर द्वितीय की नई बिल्डिंग का लोकार्पण सुप्रीम कोर्ट जस्टिस अजय रस्तोगी ने किया। सिरोही के बरलूट थाने के भूत गांव में अगवा हुए 14 साल के बच्चे चेतन माली का शव कृषि कुएं में मिला। बरलूट थाने के थानाधिकारी शंकर लाल ने बताया कि चेतन 1 दिसंबर को गांव से लापता हो गया था और परिजनों ने इधर उधर ढूंढने के बाद भी नहीं मिला, जिस पर उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई। डूंगरपुर के आसेला की टूटी हुई मुख्य सड़क इन दिनों राहगीरों और वाहन चलाने वालों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। चित्तौड़गढ़ में कोरोना की तीसरी लहर और ओमिक्रॉन के संभावित खतरे के बीच बड़ी लापरवाही सामने आई। निम्बाहेड़ा में आयोजित मेगा वैक्सीनेशन कैंप के दौरान वहां वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंच रहे लोगों को जानकारी मिल रही है कि उन्हें पहले से ही टीका लग चुका है। कोटा में काली सिंह पुलिया के पास एक तेज रफ्तार कार सड़क पर खड़े ट्रॉली से जा टकराई। हादसे में कार में सवार 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। धौलपुर में चंबल घड़ियाल सेंचुरी सवाई माधोपुर के वन विभाग की टीम ने केसर बाग की खदानों में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया, जहां लंबे समय से अवैध खनन किया जा रहा था। शिकायत पर डीएफओ घड़ियाल सेंचुरी ने कार्रवाई की। भरतपुर की बयाना पंचायत समिति के गांव अड्डा कोटखेड़ा के समाज सेवी भामाशाह नरोत्तम गुर्जर ने सरकारी स्कूलों के बच्चों को ड्रेस वितरित की। भामाशाह नरोत्तम गुर्जर ने स्कूली पोशाक वितरित करने के लिए शिक्षा विभाग से अनुमति ली थी। झालावाड़ के भवानी मंडी में शॉर्ट सर्किट के बाद एक घर में आग लग गई, जिससे घर के बाहर खड़ी कार, बाइक और घरेलू सामान जलकर राख हो गए। अजमेर के छोटी नागफनी लक्ष्मी मोहल्ले की महिलाओं ने जलदाय विभाग के कार्यालय पर प्रदर्शन कर आक्रोश जताया। महिलाओं का कहना है कि जलदाय विभाग द्वारा समय पर पानी की सप्लाई नहीं की जाती। कांग्रेस आलाकमान के निर्देश पर राजस्थान में राजनीतिक नियुक्तियां होना शुरू हो चुकी है। हाल ही में हुई 13 जिलाध्यक्षों की नियुक्ति के बाद दौसा में नवनियुक्त जिलाध्यक्ष रामजी लाल ओढ़ का अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की ओर से राम जन्मभूमि मुक्ति के लिए बलिदान देने वाले कार सेवकों की याद में निम्बाहेड़ा उप जिला चिकित्सालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। भरतपुर में श्री श्याम सखा मंडल त्योगा की ओर से खाटू श्याम बाबा की रैली का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में भक्त मौजूद रहे। डूंगरपुर के सागवाड़ा में पेट्रोल पंप पर लूटपाट के मामले का खुलासा हुआ है। पुलिस ने मामले में 6 लुटेरों को गिरफ्तार किया। 12 दिसंबर को कांग्रेस पार्टी की ओर से महंगाई के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर की महारैली जयपुर में आयोजित की जा रही है। इस महारैली की तैयारी में कांग्रेस के नेता जुटे हुए हैं। बांसवाड़ा के भुआसा गांव में कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, युवक की मौत हो गई। फुलेरा में बजरी का अवैध रूप से परिवहन करने वालों के खिलाफ पुलिस सख्त हो गई है। फुलेरा थाना पुलिस ने अवैध बजरी परिवहन करने पर बजरी से भरे एक डंपर को जब्त कर लिया। बीकानेर में आज शिक्षकों की तबादला नीति बनाने सहित विभिन्न मांगों को लेकर शिक्षक संघ शेखावत की ओर से 6 दिसंबर को शिक्षा निदेशालय पर हल्ला बोल रैली निकालने का निर्णय लिया गया। अमित शाह के प्रदेश दौरे को लेकर सांसद जौनपुरिया ने टोंक में कहा कि अमित शाह का 2 दिवसीय दौरा राजस्थान के बीजेपी कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार करेगा। प्रदेश कार्य समिति की बैठक में शामिल होने आ रहे अमित शाह जयपुर में कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। कोटा के रेलवे कॉलोनी थाना इलाके में 8 वर्ष की बालिका के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। 19 वर्षीय आरोपी बालिका को अपने साथ एक सूने मकान में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। कोटपुतली पनियाला थाना इलाके के केशवाना गांव में विद्युत करंट की चपेट में आने से एक 12 वर्षीय बालक की मौत हो गई।
राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परियोजना के तहत राजसमंद जिले में महिला उद्यमी प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। प्रतापगढ़ जिले में जिला प्रशासन ने 4 जेसीबी की मदद से विवादित वृद्ध आश्रम को ध्वस्त कर दिया। इस दौरान कलेक्टर और एसपी सहित जिला प्रशासन के कई अधिकारी मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद 2 दिवसीय पोखरण दौरे पर हैं, जहां पोखरण पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। चूरू जिले में रबी फसलों की बुआई करीब पूरी हो चुकी है। रबी सीजन के दौरान हर बार ओलावृष्टि और पाले के कारण किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है। उत्तर पश्चिम रेलवे ने चूरू सीकर ट्रैक पर मेंटेनेंस वर्क के चलते इस रूट की कई ट्रेनों की सेवाओं को रद्द करने का फैसला लिया है। बीकानेर के खाजूवाला में आसमान में चमकती ट्रेन जैसी रहस्यमयी चीज देखी गई। आसमान में चमकदार चीज देखकर लोगों में दहशत का माहौल है, जिसके बाद लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस और खुफिया एजेंसी को दी। कोटा में मावठ के साथ ही सर्दी ने दस्तक दे दी है। बीते 3 दिनों से पारा लगातार गिर रहा है, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। कोटपुतली में भाबरू पुलिस थाने का न्यायिक कार्य क्षेत्र शाहपुरा रखने की मांग को लेकर शाहपुरा बार एसोसिएशन हड़ताल पर है। बार एसोसिएशन के अधिवक्तागण न्यायालय परिसर में पिछले 44 दिन से न्यायिक कार्य स्थगित करने और धरने पर बैठे हैं। भरतपुर जिले के सबसे बड़े आयुर्वेदिक अस्पताल में मरीजों को भर्ती करने का नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा किया गया। नवंबर में कागजों के हिसाब से 1532 मरीजों का भर्ती किया गया था, जबकि आईपीडी वार्ड पर धूल जमी हुई थी। उदयपुर में एक शख्स ने अपनी शादी की सालगिरह अनूठे तरीके से मनाई, जहां अधिवक्ता मुरारी लाल दशोरा ने अपनी शादी की 35वीं सालगिरह पर कोर्ट परिसर में सभी अधिवक्ताओं और कोर्ट कर्मचारियों को पौधे वितरित किए। हनुमानगढ़ जिले में आज सुबह से ही कोरोना वैक्सीनेशन का महाअभियान चल रहा है, जिसके तहत जिले के 500 केंद्रों पर 1 लाख टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया। राजस्थान राज्य पावर लिफ्टिंग की ओर से 2 दिवसीय राज्य स्तरीय पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता का आज उदयपुर के गुरु गोविंद स्कूल सभागार में आगाज हुआ। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परियोजना के तहत राजसमंद जिले का महिला उद्यमी प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं को उद्यम प्रोत्साहन और प्रत्येक ब्लॉक में मुद्रा लोन और इंदिरा महिला शक्ति योजना से महिलाओं को लाभान्वित करने के लिए जानकारी दी गई। पर्यटन विभाग की ओर से आयोजित 3 दिवसीय कुंभलगढ़ फेस्टिवल का रंगारंग प्रस्तुतियों के साथ समापन हुआ। शुक्रवार रात फेस्टिवल के समापन समारोह में पद्मश्री सम्मान से नवाजे गए अनवर खान भी मौजूद रहे। कोटा में स्टूडेंट्स को सुरक्षित माहौल देने के उद्देश्य से हर वक्त एसआई 2 कांस्टेबल के साथ कोटा पुलिस की निर्भया स्क्वाड की महिला पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। कोटा रेलवे वर्कशॉप अब हाईटेक हो गया है। यहां अटेंडेंस के लिए बायोमेट्रिक मशीन लगा दी गई है। राजसमंद जिले के उपरली देवली में विशाल भक्ति संगीत भजन की संध्या में गायक कलाकार चित्रांश महाराज ने भजनों की मनमोहक प्रस्तुतियां दी, जिस पर श्रद्धालु थिरक उठे। कोटा मंडल में आज से सभी रेलवे स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट 10 रुपए में मिलेगा। रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के अनावश्यक भीड़ को नियंत्रित करने और कोरोना काल में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्लेटफॉर्म टिकट की दरें बढ़ाई गई थी। सवाई माधोपुर के चौथ का बरवाड़ा कस्बे में ही 6 सेंसेस फोर्ट होटल, जहां कैटरीना कैफ और विकी कौशल की शादी होने जा रही है। समारोह 7 से 9 दिसंबर के बीच होगा। होटल पर तैयारियों को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया गया है। कैटरीना और विकी कौशल की शादी का काउंटडाउन शुरू हो गया है। सवाई माधोपुर में 7 और 9 दिसंबर से रस्में शुरू होंगी। जोधपुर के मेहरागढ़ और उमेद भवन पैलेस में मिराज ग्रुप के परिवार की रॉयल वेडिंग का आयोजन हो रहा है। मुंबई टेस्ट में पहली पारी में किविच फेल 62 रन पर ढेर। दूसरी पारी भारत की सही शुरुआत, न्यूजीलैंड पर बढ़त 325 रन के पार। भारत के खिलाफ न्यूजीलैंड के स्पिनर एजाज पटेल ने इतिहास रच दिया। मुंबई के वानखेड़े में खेले गए टेस्ट मैच में उन्होंने एक पारी में 10 विकेट चटकाए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।